अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो थी उसी के ताल्लुक से और उसको रिलेट करेंगे इस्लाम के साथ। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। और ज़्यादातर अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं, लेकिन जो कमेंट आए शायद एक बंदे के हैं या दो बंदे के, किसी ने कहा जी कि जो वीडियो में मैंने बात की थी कि मसीह खुदावंद भी वक्ती तौर पर जो बचे थे, इस्केप हुए थे, तो उन्होंने कहा जी वो क्यों बचेंगे, वो तो आए ही मरने के लिए थे। पहले तो मैं उनसे मुखातब हूँ कि अब आप मुझे बताएंगे कि यसु मसीह आए किस लिए थे। हैं इतने ही आप लायक हों तो जनाब आप पोस्ट लगाएं, वीडियोस बनाएं। मैं कोई और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। जब यसु बच्चा है अभी और वहाँ पे बैतलहम में अनाउंसमेंट की जाती है यरूशलेम में कि जनाब बच्चों को मरवा दिया जाए हेरोदिस की तरफ से, तो खुदा की मर्ज़ी ये है कि यूसुफ मरियम को लेकर और बच्चे को लेकर दूसरे मुल्क मिस्र को भाग जाए। क्या नहीं लिखा ये कलाम में? क्या वो बच्चे में कुदरत नहीं है? वो हिला नहीं सकता लोगों को, वो ज़ुबानें नहीं बंद कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। 12 तुमन उसकी मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। इंसानी तौर पर उसने ऐसा ही किया कि अपनी जान बचाने के लिए उसके वालिदैन ने दूसरे मुल्क का रुख किया। और जब यसु अपनी खिदमत में थे तो अपनी जान बचाई, क्योंकि अभी जान देने का वक्त नहीं था। जब तक काम करने की ज़रूरत है तब काम करना चाहिए। जब यसु मसीह का मिशन पूरा हो गया तब उसने कहा ना तमाम हुआ, तब उसने जान दी। आज हम भी, अगर कोई यहाँ पे मुझे पकड़ता है, मारने के लिए आ जाता है, तो क्या मैं मर जाऊँगा? मैं भागने की कोशिश करूँगा, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, मैं अपनी कौम को बताऊँगा, मैं एक्टिव करूँगा, रिवाइवल की तरफ जाऊँगा, बचाने की तरफ जाऊँगा, एहतजाज करूँगा, कलाम सुनाऊँगा, ताकि लोग तो बचें। और जब फंस गया और किसी ने कहा या तो खुदा है, एक तरफ तेरा खुदा है, दूसरी तरफ तेरा ख़ानदान है, या और चीज़ें हैं, तो मैं खुदा का इंतखाब करूँगा। मार दें फिर, जब मरना है तब मरना है, पहले नहीं मरना। ठीक है, उम्मीद है समझ जाओगे। और साथ में ये भी कमेंट आया कि जनाब खुदा की मर्ज़ी ही नहीं है कि लोग हिजरत करें या अपनी इस तरह की बात करें। मैंने जो हवाला जात रखे थे कलाम मुक़द्दस के, उनमें से मतलब यही है, खुदा की मर्ज़ी जानने का एक असूल है, एक पैमाना है। मुझे नहीं पता आप समझते हैं या नहीं। मैं किसी वक्त में वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। और खुदा ने बड़ा वाज़े कहा कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। और खुदा ने आपको ग़ुलाम रहने के लिए नहीं पैदा किया। अपनी तहरीरात पढ़ें, किताब मुक़द्दस को पढ़ें, उसने हमें आज़ाद रहने के लिए पैदा किया है, हेड मुकर्रर किया है, दुम नहीं। तो ये तब होगा जब हम तौबा करेंगे, दुआ रोज़े में ठहरेंगे, यूनिटी की तरफ आएंगे, तो फिर खुदा हमें सरफराज कामयाब करेगा, इंडिपेंडेंट कर देगा। ठीक है, दुम नहीं बनाएगा, दुम जो बने हुए आज, हेड मुकर्रर कर देगा। मैंने आपको बताया था कि आदम से नूह तक, अब्राहम से मूसा तक और मूसा से मसीह तक सब हिजरत करते रहे। अगर आज और इजाफा कर दूं तो मुक़द्दस याकूब की ज़िंदगी में भी हमें हिजरत नज़र आती है। मुक़द्दस एलिया की ज़िंदगी में भी वो इज़ेबेल से डर कर भागा और 40 दिन रास्ते में उसको फरिश्ते ने खुराक भी खिलाई और 40 दिन और 40 रात का उसने सफ़र किया, और वो फिर हुरब के पहाड़ पर चढ़ गया, दूसरे मुल्क की तरफ चला गया। इस तरह उसने अपनी जान बचाई। तो जनाब जब ज़रूरत जान बचाने की है तब बचानी है, खाम खाई नहीं मरी जाना, तो खाम खा पिसी भी नहीं जाना। जब ज़ुबान खुदा ने बोलने के लिए दी है, बोलना चाहिए। और कलाम में लिखा है कि खामोश रहने का भी एक वक्त है, और जब कुछ पल्ले ना हो तो फिर खामोशी बेहतर ही है। तो हमें जो है खुदा आज़ाद करना चाहता है, खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें इज़्ज़त बख्शना चाहता है। कौम इसराइल भी, मिस्र से जो लोग निकले थे वो मिस्र को याद करते थे बाद में भी। जो लोग ख़ास तौर पे सैटल्ड थे, उतों के मुर्ग पुलाव ते उतों दी याशियां उन्होंने बड़ियां याद आदियां ही। बाबल से जब लोग वापस यरूशलेम गए थे तो मैंने बताया था कि सारे नहीं गए थे। जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों वाले, बड़े बड़े वेल सैटल्ड थे, जिन्होंने कहा जी हमारा कारोबार ये थे, साढ़े को तो इतनी बड़ी पावर है, वो नहीं गए सन, वो उत्थे ही रहे सन। फिर बाद जो उत्थे कटापा फिर ना, यानी ज़्यादा यहूदी चल गए, पिछों जनाब उन्होंने पूछते ना पैर रखिया, फिर वो भी दौड़े उधर नहीं जड़े रह गए सन। तो जनाब खुदा की मर्ज़ी है। ठीक है, आगे इंसानों की मर्ज़ी ना हो तो फिर ये एक अलग बात हो सकती है। और आज मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम इसकी बका और सलामती के लिए दुआ करते हैं। और आप जानते हैं 1947 में, उससे पहले जो बात थी, 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया था।
وہ ना जुर्म तब था ना आज है। और इसके बाद में अगर बात करूँ तो इस्लाम की ख़ास तौर पे, इस्लाम में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने किताबों में पढ़ा है हिजरत हबशा के वाक़यात, ख़ास तौर पे मुहर्रम के याम में भी आगे पीछे भी हम सुनते हैं। इसके अगर मैं बात करूं और ख़ास तौर पे मैं इसकी कॉज आपके सामने रखूं तो रजब सन 5 नबवी की बात है कि परसिक्यूशन मक्का में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मक्का में मुसलमानों को, हज़रत मोहम्मद के सारे फॉलोअर्स को और उनकी आल औलाद को तंग किया जाने लगा था, रास्ता तंग कर रहे थे, मार रहे थे, जुल्म किया जा रहा था। उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि हम हबशा की तरफ हिजरत करेंगे। कदीम हबशा जो है वो जदीद एथोपिया है, जो अफ्रीका का एक मुल्क है। और उस वक्त यहाँ पे जो भी बादशाह हुआ करता था कदीम दौर में, उसको नजाशी कहते थे। जैसे मिस्र में बादशाह को फ़िरौन कहते थे और रोम में बादशाह को कैसर कहा जाता था, इसी तरह से यहाँ पे नजाशी कहा जाता था। और ये बादशाह क्रिश्चियन था और उसके ताल्लुक़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो रहम दिल है, इंसाफ पसंद है, 2 बातें। और तीसरी, वो बहादुर है, निडर है, डरता नहीं किसी से, मेरिट पे काम करता है। ठीक है जी, ये उसकी खूबियाँ थी। जाओ मेरा ख़त उसको देना। आजकल एक मुआहदा भी है, उस मुआहदे के ऊपर भी हम किसी दिन तफसीली बात करेंगे। तो जाओ उनको बताना, वो तुम्हें पनाह देगा। और ऐसा ही हुआ, 2 दफ़ा ये हिजरत हुई वहाँ पे, और सब लोग जब वहाँ पे गए तो उसने इन सब को पनाह दी। इसके बाद हिजरत मदीना गालबन 622 मसीही सदी में हुई। तो इसके अलावा भी कुरान में और इस्लामिक हिस्ट्री में, अहादीस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि बवक्त ज़रूरत हिजरत करनी मुनासिब है और हलाल है और जायज़ है। ठीक है, दोनों मज़ाहब में है। जब अपने पे पड़ी तो हम कर लें, दूसरे को ना करने दें, ये तो एक पैमाना अच्छा नहीं है। तो जनाब हम ये कर सकते हैं और खुदा इसके लिए राहें निकाल सकता है। और मैं अपने जो बाहर बैठे भाई हैं पाकिस्तानी, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कलाम में आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से मसीह ने फरमाया था कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। तो वो पूछेंगे वहाँ पे जो लोग होंगे मुबारक कि कब ऐसा किया, तो वो कहेगा जब मेरे लोग छोटों में से कोई नंगा था तुमने उसे कपड़ा दिया। आज मेरे अजीज़ों जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़, जब पाकिस्तानी लोग नंगे भूखे प्यासे हैं, अक्सर मैं टॉप लीडरशिप की बात नहीं करता, उनको मेरी बातें बुरी भी लगती हैं, क्योंकि वो तो जनाब एक हफ्ता इत्थे तो पूरा साल बाहर है। इत्थे हुण पाकिस्तान को अग लग जाए, जेड़ा भी जहाज़ जाना उहदे च बैठ के उन्होंने भी चल जाना जनाब, वीज़े लगे ने उन्होंने तो उड़ जाना। ठीक है, इसलिए तो गल नहीं करते जनाब, उन्होंने इत्थे दुकान है वो भी ठीक ठाक, तो जनाब मसला छोटे तबके लिए पिसदे ने, एजारसानी का शिकार ने, मुश्किलात का शिकार ने, इत्थे ही रहिंदे ने। जिदों मर्जी जनाब उन्होंने जिहड़ा मर्जी इल्ज़ाम लग जाता है और उन्होंने दी बच्चियां महफूज नहीं ने और उन्होंने जनाब सारी उम्र चूड़े ने, अज भी कल भी परसों भी, तो उन्होंने जनाब मुश्किल है। तो खुदा ने आवाज़ उन्होंने जनाब शुरू की। तो मैं तुहानूं अपील करना कि तुसी भी जनाब सही आवाज़ उठाओ। तो असी सारियां गल्लां तुहानूं दस नहीं सकते, तुसीं खुद समझदार जे। पूरी सही आवाज़ उठाओ और अपने लोगों के थोड़े जे असीं हैं वा इन्हां दे पूरे हक की गल करो। ठीक है, बल्कि उन्होंने भी दसो ये पैगाम कि भरा एक मसीहीयत है जिहड़ी सानूं एक बदन कहंदी है, मसीहीयत दे विच एक दूसरे मसीह भैन भरा का बड़ा दर्जा है। तो उन्होंने दसो कि अगर अज असी नंगे भैन भरा नूं, भुखे भैन भरा नूं, मुसीबत च भैन भरा नूं ना वेख्या तो फिर खुदा ने उत्थे कहना कि उदों मैं सा तुसीं मैनूं नहीं वेख्या, मैं नंगा सा, मैं भुखा सा, मैं मुसीबत च सा, तुसीं मैनूं नहीं वेख्या। तो इसलिए उन्होंने भी चाहिए कि वह भी इहदे ते गौर करन। जनाब सब नूं मैं दरखास्त देना भैन भरावां नूं कि दुआ और रोज़े नूं अपनी प्रैक्टिस बना लो। खुदा दे हजूर गल रखो अमन और सलामती और सुलह दे नाल कि खुदावंद साडे लई दरवाजे खोले और असी यूनिटी अल भी आईए और जनाब असी रिवाइवल अल भी आईए। खुदा सानू बहाल करे, खुदा साडे लई अच्छियां राहां कढे। तो जनाब इनू दुआ च भी रखो, कोशिश भी करते रहो। टिल द नैक्सट वीडियो, खुदा हाफिज़।